चिराग पासवान जिस समय के जंगल राज को कह रहे हैं, गिना रहे हैं, उस समय सबसे ज़्यादा पासवान विधायक देने वाला, पासवान जाति में से मंत्री देने वाला, पासवान जाति से सांसद सदन में भेजने वाला और कोई शख्स था तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव। पासवान जी को बिहार का इतिहास भूगोल का पता नहीं है। जब जब बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार बनी है, जब जब दलित पिछड़ों की सरकार बनी है, तब तब सामंतवादी लोग ये कहा है कि जंगल राज है। पिताजी के समय भी चाह रहे थे कि हम केंद्रीय मंत्री बन जाएं, जो सपना साकार नहीं हुआ। अब ये सपना जो साकार हुआ है तो अगस्त में न चला जाए मेरा मंत्रिमंडल, तो इसलिए और लालू प्रसाद यादव जी की जहाँ तक बात करें तो उनके पिताजी को भी मान सम्मान देने का काम किया। बता दूँ कि चिराग भाई के समाज का चौकीदारी चली गई, सो उनको याद नहीं आ रहा है। सिर्फ वोट चाहिए पासवान। जनशक्ति पार्टी अपने परिवार से बाहर नहीं निकला, अपने घर से बाहर नहीं निकला, और ये चिराग पासवान जैसे लोग भी आज अगर उनको 5 सीटें मिला तो अपने जीजाजी को खुद और नकली दलित और न जाने टिकट बेचने का देश का क्या कहते हैं मेडिकल के छात्र, इंजीनियरिंग के छात्र, PhD के छात्र, कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्र देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जंगल राज कह करके और बिहार को आपराधिक ये गोद में ढकेलने वाले लोग और इस तरह के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान जैसे लोग, ये लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं, बिहार की अस्मिता को धूमिल कर रहे हैं। बिहार बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। वो नीतीश कुमार जी का 4 सूत्री कार्यक्रम था कि जिस दलित का हत्या होगा, जो दलित मारे जाएंगे, उस दलित को नौकरी मिलेगा, उसके परिवार में एक सदस्य को नौकरी मिलेगा। क्या मिल रहे हैं? बात कीजिए भाई चिराग पासवान। 4 डिसमिल जमीन क्या मिल रहे हैं इस सरकार में? भाई चिराग पासवान जी बात कीजिए। देखिए, चिराग पासवान जो है शनिवार को दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि तेजस्वी यादव बार बार अपराध के जो ग्राफ है उसको को लेकर के जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरह का सफाई नहीं दूंगा। तेजस्वी यादव बताएं कि 90 का दशक को जंगल राज क्यों कहा जाता है, क्या वो जंगल राज से पीछा छुड़ा सकते हैं। इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी है, उनसे पूछेंगे कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो अपराध जो बढ़ते जा रहा है उस पर हम सफाई देना जरूरी नहीं समझते या हम नहीं देंगे, लेकिन ये बताएं कि 90 के दशक को जंगल राज क्यों कहा जाता है। देखिए, माननीय मंत्री चिराग पासवान जी को बिहार का इतिहास भूगोल का पता नहीं है। जब जब बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार बनी है, जब जब दलित पिछड़ों की सरकार बनी है, तब तब सामंतवादी लोग ये कहा है कि जंगल राज है, रेपिस्टों का राज है, बेईमानों का राज। जब कर्पूरी ठाकुर जैसे मुख्यमंत्री को लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, तो ये तो सामंतवादियों के साथ है, तो सामंतवादी बात करेंगे ही। और सबसे बड़ी बात कि जिस चिराग पासवान जिस समय के जंगल राज को कह रहे हैं, गिना रहे हैं, उस समय सबसे ज़्यादा पासवान विधायक देने वाला, पासवान जाति में से मंत्री देने वाला, पासवान जाति से सांसद सदन में भेजने वाला और कोई शख्स था तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव, RJD ही था, राष्ट्रीय जनता दल। और ये लोक जनशक्ति पार्टी अपने परिवार से बाहर नहीं निकला, अपने घर से बाहर नहीं निकला, और ये चिराग पासवान जैसे लोग भी आज अगर उनको 5 सीटें मिला तो अपने जीजाजी को खुद और नकली दलित और न जाने टिकट बेचने का काम किया और ट्रोल हुआ टिकट बेचवा चिराग। लेकिन जो जंगल राज का दाग है वो कहीं ना कहीं बिहार का पीछा नहीं छोड़ रहा। हर मंत्री आते हैं और इसका जिक्र करते हैं। यही चिराग पासवान थे ना, जो नीतीश सरकार के खिलाफ एयरपोर्ट पे आते थे, कहते थे कि बिहार में जंगल राज है, पार्ट 2 चल रहा है, रेपिस्टों का राज है, भ्रष्टाचारियों का राज है, पुल गिर जा रहा है। भाई मेरे चिराग पासवान, आज भी पुल गिर रहे हैं। पुल पे मैं केंद्र में पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि जो पुल गिर रहे हैं उसको लेकर के कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग स्टेज पर खड़े होकर नौकरी देने का क्रेडिट लेते थे वो इसका भी क्रेडिट कहीं ना कहीं ले कि उन्होंने 6 महीने का, ऐसा तो कहीं नहीं है कि 6 महीने के अंदर ही सारा पुल बना दिया जो अब गिर रहे हैं। साहब जो काम किया है वो तो क्रेडिट लेगा ही, और सरकार में पुल का भी क्रेडिट ले। सुन लीजिए, 6 महीने के अंदर किसकी सरकार थी, क्रेडिट कौन ले रहे थे? और रही बात है नीतीश सरकार आज NDA की सरकार हो चाहे UPA की सरकार हो, बिहार में लगातार यही सरकार रह रही है और बीच बीच में चिराग पासवान मलाई खाने पहुंच जाते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पुल जो गिर रहा है वो नीतीश कुमार जी का
सिस्टम का खेल है। और जो पुल का एस्टीमेट होना चाहिए उससे 100 गुना ज़्यादा दिया जाता है, फिर भी पुल बढ़िया नहीं बन रहा। मैं एक इंजीनियर हूँ, इंजीनियर ये बता सकता है कि विंड प्रेशर क्या होगा, वाटर प्रेशर क्या होगा, दलदली हालात में क्या होगा, और उसका स्ट्रेंथ मटेरियल क्या डालेंगे, सरिया कितना mm का डलेगा, ये सारा इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर मिलकर के काम करते हैं। और आपका पुल गिर जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए, बिहार सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए। केंद्र का भी फंड लगता है। तो प्रीति जी आपको बता दूं कि चिराग भाई के समाज का चौकीदारी चली गई, सो उनको याद नहीं आ रहा है। सिर्फ वोट चाहिए पासवान। किस चौकीदारी का जिक्र कर रहे हैं आप? उसी चौकीदारी का कि बिहार में पासवान एक फौलादी ताकत रहा है, शक्ति रही है। और आपको बता दूं कि उसका इतिहास कोई 1-2 दिन का नहीं, 300 वर्षों का चौकीदारी रहा है। उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, बिहार में चौकीदारी सरकारी गुड्स को देख रेख करने के लिए पासवान को ही रखा जाता था। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि एक पासवान केंद्रीय मंत्री बन गया है। पासवान केंद्रीय मंत्री बन जाने से सब पासवान समृद्ध हो जाए तब मुझे खुशी मिलेगा। खुशी तो होगी ना, आप ही के वर्ग से, आजादी से आते हैं। साहब मैंने शुभकामना दे चुका हूं आपके चैनल के माध्यम से, अब कितने बार शुभकामना दें। अब काम करने का वक्त आ गया, समाज के इशू पे लड़ने की समय आ गया। नीट पे चर्चा नहीं करने दिया आप लोगों ने, क्यों नहीं? जब राहुल गांधी का माइक बंद किया गया तो नीट पे आप मुखर होकर बोले क्यों नहीं? चर्चा करने दीजिए, आप करने से रोका आप लोगों ने। नीट और नेट पे आज देश का क्या कहते हैं, मेडिकल के छात्र, इंजीनियरिंग के छात्र, पीएचडी के छात्र, कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्र देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। बिहार के लिए तो हमेशा आवाज बोल रहे हैं, उठा ही रहे हैं, हम बिहार को विशेष दर्जा की देने की मांग कर ही रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं। देखिए प्रीति जी, बैसाखी वाली सरकार, अच्छा, एक तरफ नीतीश कुमार जी का बैसाखी, दूसरा टीडीपी का मतलब करुणानिधि चंद्रबाबू नायडू, तो दूसरे तरफ चंद्रबाबू नायडू का बैसाखी, ये लेके चलने वाली सरकार कितना दिन चलेगा? अच्छा, एक बात आप कह रहे हैं, कल ही लालू प्रसाद यादव जी का एक बयान आता है, उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है अगस्त तक भी नहीं चलेगी। इस पे भी जो है कटाक्ष करते चिराग पासवान नजर आए। उन्होंने कहा कि ये तो क्या गलत है, इस तरह का बयान जो है नहीं देना चाहिए, विपक्ष को जो है एक सकारात्मक छवि देनी चाहिए। देखिए, वो पिताजी के समय भी चाह रहे थे कि हम केंद्रीय मंत्री बन जाए, जो सपना साकार नहीं हुआ। अब ये सपना जो साकार हुआ है तो अगस्त में न चला जाए मेरा मंत्रिमंडल, तो इसलिए। और लालू प्रसाद यादव जी की जहाँ तक बात करें तो उनके पिताजी को भी मान सम्मान देने का काम किया। और ये चिराग पासवान जैसे लोग अगर ये कह रहे हैं कि जंगल राज ये और 100 दिन के अगस्त में सरकार केंद्र की जाने वाली है, तो उस पर बौखलाहट है, तो इस बिहार का विकास नहीं चाहते, देश का विकास नहीं चाहते। क्या आज बिहार में अपहरण, रेप, हत्या, बलात्कार नहीं हो रहा है क्या? क्यों नहीं चिराग पासवान जा रहे हैं? और चिराग पासवान से कहना चाहूँगा कि भाई चिराग पासवान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, जहाँ जहाँ आप गए थे दलित शोषित वंचितों के घर न्याय दिलाने के लिए, अभी तक न्याय नहीं मिला है। कम से कम एसआईटी गठन करा दीजिए। और जिस नीतीश सरकार में नीतीश कुमार के पैर में आपने पगड़ी रखने का काम किया पासवानों का, दलितों का, वो नीतीश कुमार जी का 4 सूत्री कार्यक्रम था कि जिस दलित का हत्या होगा, जो दलित मारे जाएंगे, उस दलित को नौकरी मिलेगा, उसके परिवार में एक सदस्य को नौकरी मिलेगा। क्या मिल रहे हैं? बात कीजिए भाई चिराग पासवान। 4 डिसमिल जमीन क्या मिल रहे हैं इस सरकार में? भाई चिराग पासवान जी बात कीजिए। खर सौंदर्यीकरण को लेकर के गरीबों का झोपड़ी उजाड़ दिया जा रहा है, उस पर रोक लगवाइए भाई चिराग पासवान। तो ये कहाँ आप छुप गए हैं? अच्छा, घुमा फिरा करके जो बात है, कहीं ना कहीं ये जंगल राज जो है, कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी सुन के परेशान हो गई है। और कई मंत्रियों का कहीं ना कहीं आपको लगता है कि फर्ज बनना चाहिए कि जंगल राज से आगे बढ़े, जो पीछे हो गया वो हो गया, उससे तो अब इंसान जो है नहीं कह सकते, लेकिन बड़े बड़े मंत्री, उनका जो है बहुत दायित्व बनता है, बार बार जंगल राज करके बिहार की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल किया जाता है। देखिए, जंगल राज कह करके और बिहार को आपराधिक ये गोद में ढकेलने वाले लोग, और इस तरह के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान जैसे लोग, ये लोग बिहार को
बदनाम कर रहे हैं, बिहार की अस्मिता को धूमिल कर रहे हैं। बिहार बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे महापुरुष लोग जन्म लिए, और वैसे धरती को आप धूमिल कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जंगल राज था, इससे भी पीछे नहीं है। कहाँ आज जंगल राज नहीं है एनडीए की सरकार में। आज ये औरंगाबाद में बेटी की, औरंगाबाद ना, बेटी की हत्या हो जाती है, श्रेया सिंह का। मुजफ्फरपुर में एक दलित बेटी का हॉस्टल में ही मेडिकल छात्रा का करंट लगा के मार दिया जाता है। और भी लोगों का हत्या हो रहा है। अभी अभी छपरा में पासवान गायक को चुनाव के दरमियान पीट पीट के मारा। सासाराम में दलित की हत्या हो गई, गया में हो गया। कोई बोलने को तैयार है? नेता सिर्फ मलाई खा रहे, पासवानों को बेवकूफ़ बना रहे। पासवान, अबोध पासवान भाई लोगों ने कहा, आहा मेरा रामविलास पासवान का पुत्र है, एक मौका दे दीजिए। दे दिया, काम नहीं करेंगे, वही पासवान आपको डंडा से खदेड़ के भगाएगा। वो पासवान समय के अनुसार अपना रूप भी बदलेगा और चेहरा भी बदलेगा और नेता भी बदलेगा। चलिए, वही पासवान अपना नेता भी बदलेगा और अपना चेहरा भी बदलेगा अगर चिराग पासवान उन पासवानों के साथ न्याय नहीं करते जिनका उन्होंने वोट लिया था। और बात करें चिराग पासवान की, तो वो बार बार जो है कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुल के मामले में हो या किसी और मामले में हो, हमेशा राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष का काम होता है हमला करना, लेकिन हाँ, एक सकारात्मक छवि के रूप में विपक्ष को दिखना चाहिए। बाकी आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।